दोस्तों, चाय पत्ती की खाद को तो हम सभी रेगुलर अपने पौधों के लिए घर पे इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप चाय पत्ती की खाद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा पोटेशियम का सोर्स मिला के। और ये जो दोनों ही पोटेशियम का सोर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बिल्कुल फ्री में ही आपके घर पे अवेलेबल होगा। जिसको आप अगर इसमें मिला देंगे, यानी चाय पत्ती के मिक्सचर में आप अगर उसको मिला देंगे, तो ये तीनों का ही जो मिक्सचर खाद बन के रेडी होगा, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और इतना बेहतरीन खाद होगा कि इसके बाद आपको किसी और फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने प्लांट्स में। इस फर्टिलाइज़र में दोस्तों नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस की जो मात्रा है वो अच्छी खासी होगी, प्लस जैसा कि मैंने बताया इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा भरपूर होगी, जिससे आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से और तेज़ी से ग्रो होगा और उसमें जो है फल और फूल की मात्रा भी ज़्यादा आएगी और फल और फूल का जो साइज़ है वो भी आपको बड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या फल और फूल की मात्रा कम आ रही है या साइज़ छोटा मिल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपके प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और दोस्तों, 2 तरीके से मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे बनाना है, मतलब एक लिक्विड खाद का मिक्सचर और एक जो है ड्राई फर्टिलाइज़र का मिक्सचर। दोनों ही मिक्सचर को आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। कैसे और कब यूज़ करना है उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूँगी मैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है जो चाय पत्ती होता है वो बहुत ही अच्छा एनपीके का सोर्स होता है, यानी नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसमें जो है नाइट्रोजन जो है 4.5% पाया जाता है और पोटेशियम इसमें 0.24% पाया जाता है और फ़ॉस्फ़ोरस इसमें 0.25% पाया जाता है। ये तीनों ही जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, एनपीके के साथ-साथ जो चाय पत्ती की खाद होती है, जैसे हम अपने गार्डन वगैरह में जो है सूखे पत्ते वगैरह का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मिट्टी में जो है कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जितना हमारे पौधों के लिए कार्बन का रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत ही ज़्यादा जो है कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है सूखे पत्ते या जैसे और भी जो ब्राउन वेस्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं उसके इस्तेमाल करने से। तो अगर आप चाय पत्ती को अपनी मिट्टी में ऐड करते हो, तो इससे आपके गार्डन की मिट्टी जो है उसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है मिट्टी में मौजूद कार्बन को बैलेंस कर देता है। मतलब अगर आपके गार्डन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो चाय पत्ती का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको बैलेंस कर देगा, यानी जितनी मात्रा की ज़रूरत है उसको बैलेंस आउट कर देता है। प्लस दोस्तों, चाय पत्ती का मिट्टी में इस्तेमाल करने से जो हमारी मिट्टी है वो भी पोरस यानी हल्की बनी रहती है और ड्रेनेज भी उसका क्लियर रहता है, पानी जो है ईज़िली ड्रेन हो जाता है। और दोस्तों, चाय पत्ती की खाद के लिए आप यहाँ पे फ्रेश टी लीव्स भी ले सकते हैं, यानी ताज़ी जो चाय पत्ती होती है फ्रेश वाली वो भी ले सकते हैं, या फिर जो इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को यूज़ करें, ऐसे कुछ वेस्ट भी नहीं होगा और गार्डन में यूज़ भी हो जाएगा। बस जो इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप पहले अच्छे से धो लें ताकि उसमें चीनी वगैरह की जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाए। तो दोस्तों, सिर्फ़ अकेली ही चाय पत्ती का अगर आप अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन खाद होती है आपके पौधों के लिए। लेकिन जो चाय पत्ती की खाद होती है, इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा तो अच्छी खासी होती है, लेकिन इसमें पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पे मैं 2 आपको ऐसे सोर्स बताने वाली हूँ, जिससे आपके प्लांट्स में जो है पोटेशियम भी अच्छी खासी मात्रा में पहुँचेगा और फ़ॉस्फ़ोरस की भी मात्रा अच्छी खासी मिलेगी। तो दोस्तों, चाय पत्ती की खाद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए इसमें जो एक्स्ट्रा इंग्रीडिएंट आपको एक जो ऐड करना है वो है आलू के छिलके। दोस्तों, आलू के छिलके जो हैं इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम से आपके प्लांट में जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की संख्या बढ़ती है, प्लस फल और फूल का जो साइज़ है वो भी बड़ा मिलता है और प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं पोटेशियम का इस्तेमाल करने से। और आलू के छिलके में दोस्तों 21% जो है पोटेशियम पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस भी पाया जाता है। जैसे 5% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और फ़ॉस्फ़ोरस भी इसमें 1.5% पाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये आपके प्लांट्स के लिए। तो ड्राई फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो आप मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें आप आलू के जो छिलके होते हैं उसको सुखा के यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो ताज़े आलू के छिलके होते हैं उसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और दोस्तों, इन दोनों के साथ-साथ आप यहाँ पे केले के छिलके को भी यूज़ कर सकते हैं। केले का जो छिलका होता है वो भी बहुत ही बेहतरीन पोटेशियम का सोर्स होता है। इसमें जैसे 11.5% जो है पोटेशियम पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो स्टडीज़ में पाया गया है कि इसमें 42% तक भी पोटेशियम पाया जाता है। तो बेहतरीन सोर्स है पोटेशियम का। आप यहाँ पे सूखे केले के छिलके यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास फ़िलहाल सूखे केले नहीं हैं, तो यहाँ पे मैं जो ताज़े केले के छिलके हैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। बस यूज़ करने से पहले आप छिलकों को ऐसे कट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ईज़िली डिकम्पोज़ होगा ऐसे। और इन तीनों के मिक्सचर के साथ आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी हल्दी मिला लें। हल्दी जो है फंगिसाइड का काम करता है।
तो ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, 2 से 3 चुटकी आप इसमें हल्दी मिला लें। खाद भी हो जाएगा आपका और फंगिसाइड भी हो जाएगा ये जो फर्टिलाइज़र है। और दोस्तों इन तीनों को ही जो मिक्सचर का आपको रेशियो लेना है वो अप्रॉक्स में लेना है, मतलब लगभग जैसे आपने 1 मुट्ठी चाय पत्ती ली है तो 1 मुट्ठी आप उसमें आलू के छिलके ले लें और 1 पूरा केला का छिलका मिक्स कर लें। और ये आपके 4 से 5 गमले के लिए काफ़ी होगा ये फर्टिलाइज़र, मतलब थोड़ी-थोड़ी खाद आपको हर एक गमले में देनी है, तो 4 से 5 गमले के लिए काफ़ी है। अब दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट और सब्जी वाले प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने से पहले आपको जो है मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी, और गमले में अगर कोई वीड्स वगैरह हैं या आसपास कोई वीड्स वगैरह हैं उसको आप हटा लें, ताकि जो आप फर्टिलाइज़र दें वो डायरेक्टली पौधों को मिल सके, ना कि जो वीड्स वगैरह हैं वो उसको ले लें। तो वीड्स को हटा के आप मिट्टी की पहले अच्छे से ऐसे गुड़ाई कर लें। और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ऊपर की सतह की थोड़ी सी मिट्टी आपको ऐसे निकाल देनी है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मिट्टी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से 1 डेढ़ इंच मिट्टी निकाल लें वो काफ़ी होगा। इससे क्या होगा कि इसके बाद मिट्टी निकालने के बाद जब हम खाद देंगे और ऊपर से मिट्टी कवर करेंगे, तो जो खाद है वो बहुत ही आसानी से डिकम्पोज़ हो जाएगा, यानी मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे खड़े केले के छिलके और खड़े आलू के छिलके यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मिट्टी के अंदर देंगे तो वो आसानी से डिकम्पोज़ हो पाएगा। प्लस ऐसे खाद देने से क्या होता है कि जो खाद होता है वो बहुत ही आसानी से पौधों की जड़ों तक पहुँचता है। तो आप गमले में भी ऐसे खाद दें, ज़मीन में भी अगर आपने पौधे लगाए हुए हैं तो ज़मीन में भी आप ऐसे हल्का गड्ढा बना लें, उसके बाद आप इस खाद को दें और ऊपर से आपको मिट्टी को कवर कर देनी है। और दोस्तों अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो सेम डे आप खाद देने के बाद मिट्टी ऊपर से कवर करने के बाद पानी दे सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट डे पानी दें और उसके बाद फिर तभी पानी दें जब ऊपर की सतह की मिट्टी सूखी दिखाई दे। और हर 15 दिन में आप इस खाद को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली डिकम्पोज़ हो जाता है। अगर आप जैसे सूखे आलू के छिलके और सूखे केले के छिलके यूज़ कर रहे हैं, तो चाय पत्ती, केले के छिलके और आलू के छिलके को आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में करके आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे खड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप विंटर सीज़न और जो समर सीज़न होता है उसमें अगर आप यूज़ करें तो बहुत ही आसानी से आप खड़े यूज़ करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मिट्टी में। बाकी बरसात में यूज़ कर रहे हैं तो सुखाकर पाउडर फॉर्म में यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। और सूखी यानी ड्राई फर्टिलाइज़र के साथ साथ आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र और भी अच्छे से पौधे में काम करेगा और बहुत ही आसानी से और ईज़िली प्लांट को अवेलेबल होगा, यानी मिल जाएगा और जल्दी भी प्लांट को मिलेगा ये। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी आपको चाय पत्ती लेनी है और इसमें आपको 1 मुट्ठी जो है आलू के छिलके लेने हैं, और इन दोनों के साथ आपको 1 केले के छिलके को लेना है। केले के छिलके को आप इस तरह से अच्छे से कट कर लें, उसके बाद ही यूज़ करें। कभी भी सूखी खाद से ज़्यादा बेटर होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट को देना। अब इन तीनों को ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, और दोस्तों इन तीनों के मिक्सचर को आपको पानी में डालने के बाद 24 से 48 घंटे के लिए इसको ऐसे ही कंप्लीटली शेडेड एरिया में रख देना है, यानी पूरी छाया वाली जगह में जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आती हो, ढक के रखें, ज़्यादा बेटर होगा। इससे कोई भी कीड़े मकोड़े वगैरह जो हैं वो इसमें अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप इसको 24 घंटे बाद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 48 घंटे बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 24 घंटे बाद की है। 24 घंटे में ये जो तीनों ही फर्टिलाइज़र का मिक्सचर था वो अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है, और जितने भी इसके न्यूट्रिशन कंटेंट थे वो सारे जो है पानी में अच्छे से मिल गए हैं, यानी आ गए हैं पानी में। अब इसको यूज़ करने से पहले दोस्तों अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपको इसको छान लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। और इसको छानने के बाद जो आपको रेशियो लेना है वो 1:3 का लेना है, यानी 1 भाग ये वाला फर्टिलाइज़र आपको लेना है और उसमें आपको 3 भाग पानी मिलाना है। जैसे यहाँ पे मैंने 200 ml ये वाला फर्टिलाइज़र लिया और इसमें मैंने 300 ml पानी डाला है, और पर प्लांट आपको 50 से 100 ml ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। और किसी भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, और हर 15 दिन में आपको रिपीट करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिसमें आपने ड्राई फर्टिलाइज़र यानी सूखी खाद को यूज़ किया है उसमें आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। तो या तो आप सूखी खाद को यूज़ करें या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करें।
तो बड़े प्लांट्स के साथ-साथ आप छोटे जो पौधे लगाए होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। छोटे पौधे में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ही अच्छी से ग्रो होंगी और पौधा आपका स्टार्टिंग से मजबूत होगा और तेज़ी से ग्रो होगा। और दोस्तों पूरे फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद जो छिलके और जो चायपत्ती वगैरह बचती है, उसको आपको फेंकना नहीं है। आप इसमें दोबारा फिर से पानी डाल दें। मतलब सेम जो छिलका है उसमें आपको फिर से 1 लीटर पानी डालना है और फिर से आपको इसको 24 से 48 घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा यूज़ करने के लिए जो आपको रेशियो लेना है वो 1:2 का लेना है। मतलब क्योंकि इसमें पहले हमने इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको पहले से इस्तेमाल कर लिया है। अब इसमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं बची है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप रेशियो लेंगे वो 1 भाग फर्टिलाइज़र उसमें 2 भाग पानी मिला के यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। उसमें आप जब फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे उसमें 1 भाग आपको फर्टिलाइज़र लेना है और 1 भाग आप उसमें पानी मिला के उस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। तो टोटल 3 बार आप इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद आपके पास जो छिलके और चायपत्ती वगैरह बच जाती है उसको आपको कंपोस्ट बिन में डाल देना है और कंपोस्ट बना देना है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल खाद है ये। किसी भी सब्ज़ी, फल और फूल वाले प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, प्लांट भी आपका तेज़ी से ग्रो होगा और जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की संख्या है वो भी बढ़ेगी और फल और फूल का जो साइज़ है वो भी आपको बड़ा मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी और फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जिसकी प्लांट को ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें बहुत सारे हैं। दोस्तों बिल्कुल फ्री की फर्टिलाइज़र है, जब चाहें इसको बनाएँ आप और इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एट लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।